इसको हम मैं सिंधु बॉर्डर से लाइव से और आप न्यूज़ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं और आपको हम यहाँ बिल्कुल मंच मेरे पीछे है और यहाँ पे हमारे कुछ आगू साथी हैं जो हरियाणा किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं, पंजाब से कुछ साथी हैं और आज एक कमेटी पे आके एक पेज फंस गया है और उस पेज पे इन्होंने का नारा है कि कमेटी नहीं, हमें कानून चाहिए, क्योंकि कृषि और किसान की आज़ादी जो ये साथी जंजीरों में जकड़ के दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी किसान को आर्थिक आज़ादी नहीं है, हमें कानून चाहिए सीधा। लेकिन जहाँ पे एसकेएम है, आगू हैं, वो कह रहे हैं कि कमेटी को ये नकार चुके हैं। तो ये कौन सी आज़ादी की बात करते हैं, ये इनसे पूछ लेते हैं। कैसे हैं आप? कितने दिन हो गए आपको? तीसरा दिन है आज यहाँ। तो ये बार बार संयुक्त मोर्चा कह रहा है कि कमेटी का गठन हो चुका है और हमारी मांगे लगभग एक कृषि मंत्रालय से एक हवाला दिया जा रहा है किसी का। हालांकि कृषि मंत्री किसी मीडिया पे नहीं आए हैं, ना ही प्रधानमंत्री ने शपथ किया है कि एमएसपी पे हम कानून बनाने जा रहे हैं, शपथ नहीं किया अभी कुछ, लेकिन एक चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है कि आपकी मांगों पे विचार करने के लिए आपने कमेटी को क्यों नकारा जा रहा है? देखिए, चाहे वो सामने स्टेज है और चाहे बड़ी बड़ी महापंचायतें, एक बात तो सच है कि किसान मोर्चा के नेताओं ने ये बात क्लियर की थी कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, एमएसपी का गारंटी कानून बनना चाहिए। लेकिन यदि आज सरकार कमेटी का प्रपोजल, कमेटी का होता है कि किसी भी विषय को धंधे भत्ते में डालते हैं, हमें एमएसपी पे कानून चाहिए और कानून ये हमारी मांग ही नहीं है, ये हमारा हक है। हम यहाँ से अपना हक लेने आए थे और हक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये वही एमएसपी है जिसके ना मिलने से पिछले 70 साल से देश के किसानों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा आज कॉरपोरेट घरानों के पास चला गया। एमएसपी यहाँ देने आए थे और एमएसपी यहाँ ये हमारी पहली और आखिरी मांग। आपने देखा होगा कि 3 जो कृषि कानून हैं वो बाजार से थे, प्रबंधन को लेके थे, स्टोरेज को लेके थे, 3 कानून रद्द हो चुके हैं। लेकिन जो एमएसपी है, जब पीसी होती है यहाँ पे 4 तारीख को, तो उगरा साहब से पूछा जाता है कि बातचीत के लिए आपने जो छोटी कमेटी बनाई, आपके पास ऑलरेडी 9 मेंबर कमेटी थी, तो आपको ये 5 मेंबर की बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब आप 10 दौर की बातचीत हुई तब भी छोटी बातचीत रख सकते थे। उनका सीधा कहना था कि हमें डर था कि 3 कानूनों में संशोधन पे कहीं ये राजी ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ये डर तो भी बना हुआ है, कहीं एमएसपी कानून की बजाय, जैसे कि उन्होंने कहा है युद्धवीर जी ने, कि ये तय नहीं होगा कमेटी में कि भाई कानून के रूप में कमेटी एमएसपी मिले या जैसे पॉलिसी मैटर में मिले, बल्कि ये तय होगा कि एमएसपी को व्यवहारिक रूप से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे लिया जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग विरोधाभास है। देखिए, हमने ये बात भी कही, चलो हमने तकरीबन शुरू से किसान मोर्चे का सम्मान किया, इनके फैसलों का सम्मान किया, इनकी कमेटी का भी सम्मान करेंगे। लेकिन जब जो कमेटी सरकार से बात करेगी, जो भी वार्तालाप, जो भी निर्णय होगा, यहाँ स्टेज पे सुनाना पड़ेगा। लेकिन स्टेज तो रहेगा नहीं ना। नहीं, आपकी मांगों में हो गया तो मतलब होने से तो कमेटी कह देगी इसमें बातचीत कर दी जाइए आप। नहीं, हम ये कह रहे थे कि कमेटी जब तक बातचीत करे, ये धरना यहाँ पे चलना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास से बना रहे सरकार के जवाब में। जो आप सीधे भूख हड़ताल पे बैठ गए, प्रदर्शन में बैठ गए, ये बात जो आपके आगू थे, 40 आगू थे, उनके माध्यम से नहीं रखी क्या आपने? कि जैसे आप यस नो पे बात करते थे 3 कानूनों पे, आप एमएसपी के कानून पे भी यस नो पे बातचीत कीजिए। जैसे आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी तरह जेएसओ का बिल्कुल मंच के साथ है टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ 400 ट्रैक्टर यात्राएँ निकली कि हमें कमेटी की कानून चाहिए। 20 मार्च हरियाणा से यात्राएँ निकली और यहाँ तक के कमेटी में शामिल लोगों के पूरे से चलाए जा रहे हैं। तो आप इस मुद्दे में कभी आपने संपर्क नहीं किया अंतर एस हम 4 तारीख की मीटिंग उस दिन गए थे, अपने आप को वीडियो में
और यही मांग कर रहे थे कि सिर्फ किसान मोर्चा डिसीजन लेकर ना बने, उसका डिसीजन कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को समझ कर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है, आंदोलन जनता का है, किसानों का। आपको 2-3 दिन हो गए यहाँ बैठे सड़क पर। हम इसको किसान आंदोलन का नाम यदि आप डिसीजन मेकर बनोगे, सारे फैसले खुद ही लेने हैं, तो फिर किसान नेता उस नाम से किसान और यदि चेहरे इतने बड़े होते तो एक साल ये इतना बड़ा आंदोलन ना करना पड़ता, और कमेटी तब बनती जब आंदोलन ना होता। आंदोलन में तो सीधी घोषणाएं होती हैं और इम्प्लीमेंटेशन होती है मांगों पे। ये कमेटी वार्तालाप, ये बार बार तारीखें, ये तो उस पीरियड का काम होती है जब आप सड़कों पे नहीं बैठे होते। तो ये जो स्थिति बन गई 2 दिन के अंदर, कोई एसकेएम से कोई पदाधिकारी आपके पास आया है कि बेटे आप मुद्दे को समझने में कोशिश कर रहे हो, हम ठीक कर रहे हैं, या आपके पास संपर्क किया हो? पिछले 3 दिन से हमारे पास तीसरा दिन है, सिर्फ किसान मोर्चा का कोई विजिट अब तक हमारे पास नहीं आया है, और ना ही हमारे पास आया है। लेकिन बड़ा चलता है हमारी हमारे 4-5 क्रांति करने बैठे हैं। कोई दिन आज कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एमएसपी आपने जो नारा लगाया वो वाहिगुरु का है, परमात्मा का है। इसी पे मीत मान ने कहा कि जब धार्मिक उन्माद से कोई आंदोलन लड़ता है तो आधी मांगों पे खत्म होता है, यानी कि पूरी मांगों पे नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक और कट्टरता ज़्यादा और आंदोलन के मुद्दों पे परामर्श चर्चाएं वो कम। नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं, परमात्मा एक है। हाँ हाँ, नहीं कोई गैप नहीं, नहीं कोई गैप नहीं। हाँ जी, उनको पता है, हम तो बैठे हैं। हाँ जी, हाँ हम तो आराम से बैठे हैं। वे तो आप उनको पूछ सकते हैं, हम तो कुछ उस पर उसके बाद। हाँ जी, आप सभी को आपको पता ही है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं एमएसपी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरी एक ही बात है, जो एमएसपी है वो लागत मूल्य है, कोई लाभ नहीं है उसमें। उसमें सरकार देरी क्यों कर रही है? दूसरा नंबर पर्चों का, जो पर्चे पड़े हैं, जब कानून बने तभी किसान जहाँ से उठ के इधर आए। मांगे हाँ जी, मांगे भी नहीं पूरी हुई। तो जब कानून रद्द हो गए, कानूनों की वजह से पर्चे बने थे, जो पर्चे थे वो कानूनों के साथ ही रद्द हो जाने चाहिए थे। जो बाकी मांगे उसको, वो तो हमारी बात की बात है ना, उसके साथ ही है। पर पर्चे तो जिस दिन मोदी जी ने बोला था, जब उनकी मंशा साफ थी कि हम लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं, कि हम आपस में गुरु नानक के पर्व पर, एक तो हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाबे नानक के को मानते हैं कि बाबा नानक हमारा सबका साझा है, किसी एक का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, एमएसपी कानून आपको बोल दिया है कि लागत मूल्य है, उसमें जो हमारा खर्च आता है सिर्फ खर्च पर, उसमें हमारा लाभ कोई नहीं है। कम से कम मूल्य भी नहीं हमें दिया जा रहा, हमें सरकार के आगे भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? वो तो हमारा अधिकार है, हमें हमारा हक तो मिलना चाहिए ना। यदि कमेटी पे ये जय बाबा की बोल के तो लग जाते हैं, हाँ जी, तो फिर एमएसपी कानून के लिए लड़ेंगे आप? एमएसपी कानून के लिए लड़ेंगे। अब फिर क्या जब हो रहा है, अजय हो गया फैसला, छोड़ दे, उठे खड़े हो गया फैसला, हो गया क्या आए हैं जी, यानी कि यहाँ से 130 किलोमीटर से आप उठ के आए हैं दादरी भिवानी से इस भाई का समर्थन करने के लिए। तो ये तो जाहिर हो गया कि आपकी विचारधारा मिलती है, कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा एक है। तो क्या आवश्यकता पड़ गई? पूरा बॉर्डर दोनों तो प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी ने और भाजपा के खिलाफ कि खेती बचाओ, किसानों बचाओ, और यहाँ प्रदर्शन हो रहा है कि एसकेएम में अपनी बात पहुँचाओ। तो अब ये आप में इतना स्वाद नहीं है, तो इस स्वाद का फायदा कहीं बीजेपी को तो नहीं मिलेगा। देखिए, आंदोलन विचारधारा से नहीं उससे कोई सरोकार नहीं है। आंदोलन मुद्दों का है। जिन 4 मांगों को लेकर ये आंदोलन चला, उन मांगों में आधी मांग थी जो वो तो पूरी कर दी सरकार ने, जो आड़तियों की मांग थी। लेकिन किसान का नाम तो शुरू ही वो है, किसान की मांग तो पहली मांग।
एमएसपी के लिए 27 प्रदेशों से 30 वर्ष पुरानी जो मांग चल रही थी एमएसपी की, जिसमें अपने नरेश भाई ने पहले बताया कमेटी एक बार पहले बन ली। चिट्ठी से काम नहीं चलेगा मैंने आपका, चिट्ठी से काम नहीं चलेगा। नहीं, चिट्ठी तो सिर्फ एक गुमराह करने का सिस्टम है। ये स्टेज है, देख रहे हो आप, सिंधु बॉर्डर का स्टेज है सबसे बड़ा, जो सबसे पहले आकर के आंदोलन के पहले दिन स्टेज लगा था। उस स्टेज पर पूरे एसकेएम के नेता पूरे दिन भाषण देकर जाते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हरियाणा और पंजाब के बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं। इनसे आकर के 3 दिन के दौरान अगर ये नहीं पूछी गई कि आपकी मांग क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं, इनसे जब इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए नहीं पूछी, पूरे एसकेएम का एक भी लीडर नहीं आया। बाबा गलत तो नहीं है कहीं? बाहर बैठे हैं, नहीं, इनके गेट के बिल्कुल आगे बैठे हैं। जब यहाँ तक ये लीडर 40 लीडर हमारे से पूछने नहीं आते, संघर्षशील किसानों से पूछने नहीं आते, मुद्दों पर रहने वाले किसानों से पूछने नहीं आते, तो देश के किसानों को हमारा संदेश है, इन बुजुर्गों की तकलीफ को, बुजुर्गों की जो असली मांग है, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी फसल लुटाई है, सरकार और इन जो आज हमारे 40 आगू बन रहे हैं एक सेकंड किसान। हाँ जी पाजी, क्या नाम आपका? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी, हाँ जी। हरियाणा के किसान ये कहते हैं कि बगैर कानून के WTO की संधि में जो पहले एमएसपी मिलती थी वो भी खत्म हो जाएगी फरवरी में। तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी कानून से तो बच सकती है, कमेटी से इससे नहीं बचने वाली। वो जो लेके आए थे एमएसपी वो भी खत्म है दोनों राज्यों की, अभी फरवरी में अगर साइन हो गए WTO में। तो क्या पंजाब में किसान नहीं है? क्या उनको चिंता नहीं है कि वो चाहते हैं कि खेती से जुड़ा हुआ कानून, वो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून था जिसके आपके खेत में सीधी आपकी आमदनी से लाभ था, तो पंजाब के किसान को चिंता नहीं है क्या? ये किसान को, मेरा बड़ा मुद्दा बोलना होता है। किसान को चिंता है पर कमेटी को चिंता नहीं है। कमेटी को लगता है कि जैसे लोग किसी लालच में आ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये चेहरों का आंदोलन तो नहीं रहा, ये मुद्दों का आंदोलन था शुरू से। मुद्दों के चेहरों का आंदोलन होता तो इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी खड़ी नहीं कर पाए। कोई चेहरों का आंदोलन होता तो ये किसी एक को सिरा मिल जाता। ये मुद्दों का आंदोलन है, सच्चाई का आंदोलन है, लोगों का आंदोलन है। तो लोगों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। चलो वो मैसेज जी मांग है आधी तो पूरी हो गई। जैसे इन भाई ने जत्थेबंदियों के माध्यम से बात क्यों नहीं रखते? बात रखते हैं, वो सुनते ही नहीं है, हमारी नहीं देश का सुनते। किसान तो सुनेगा मीडिया के माध्यम से। के साथ जब भी सेनापति की कदर है, हाँ। जब उसके पास सेना है, हाँ। सेना ये चाह रही है कि हमारी लड़ाई बाकी है अभी। वो तो हमको सरकारी बोलते हैं, बीजेपी भी के आदमी बोलते हैं। ये तो फिर वो जैसे मोदी में घमंड था, ऐसे हमारे नेताओं में घमंड नहीं, हम आम इंसान है, हम आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम तो इनको अपनी बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और जे हमसे ना भी ਅਸੀਂ कहना चाहते हैं जैसे मोदी नहीं सुनता, हाँ जी, इसी तरह नेता नहीं सुनते, तो दोनों में क्या फर्क रहेगा? मोदी में और 40 नेताओं में क्या अंतर है? जब आपकी आवाज को वो समझ नहीं पा नहीं रहे। फर्क रहा तो ये आंदोलन शुरू हुआ है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। मनजिंदर सिरसा बीजेपी पे चला गया, उसका पुतला फूका जहाँ पे। पूछ रहे हैं कि आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि मतलब आप अपने नेता को मतलब आवाज पहुंचा रहे हो? अपने नेता को आवाज पहुंचानी जरूरी है। वो सुनते क्यों नहीं है आपकी आवाज? वो सुनेंगे, वो भागेंगे, अरे भागने नहीं देंगे हम। तो आंदोलन 7 के बाद चलेगा। ये आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे हम, चाहे हमारी जाने लग जाए। हम जिंदाबाद, कल को एमएसपी लेके रहेंगे, कल को हम कमेटी कल नहीं, को हम एमएसपी लेंगे। कल को हम लकड़ियां ला रहे इधर अपनी नई ट्रॉलियां भी आ रही किसानों की। आ भी रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। कल को हम लकड़ियां ला रहे हैं कि हम जिंदा शहीद हैं अभी इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन के लड़ेंगे, अपनी जानें भी दे सकते हैं, जिंदा रह के लड़ी जा सकती है, मगर हमें मरने की भी कोई परवाह नहीं है। आंदोलन चलेगा, हमारी और भी साथी हैं, एमएसपी लेके जाएंगे, जाम मर के जाएंगे। हाँ जी धनखड़ साहब, आपने घोषणा की है यदि कल से 3 कानून रद्द हो चुके हैं, यदि एसकेएम ने फैसला नहीं लिया कि सीधा एमएसपी कानून यस और नो, और ये कमेटी बंद करके किसानों की बड़ी मांग पे एसकेएम नहीं आता, तो आप भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं टिकरी बॉर्डर पे? बिल्कुल करने जा रहे ये हैं। पंजाब के भाई भी आपके साथ हैं किसान। अभी मैं एक उदाहरण दिखा देता हूँ, ये कैमरा घुमा के दिखाएं कि जो हम 23 नवंबर को यहाँ आए तो 26 नवंबर को तो, लेकिन हमारे को पहले ही राउंड अप कर दिया था। तो वो इसीलिए किया गया था कि हम एक अहंकारी के सामने लड़ने की चेतावनी थी हमारी, और
अब दूसरी ये यहाँ बैठने की जो स्थिति आई है अनशन की, वो इसीलिए आई है कि साल भर से हम एक अहंकारी राजा से लड़ रहे थे, तो हमने कुछ देख लिया कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे नेता ही कुछ मोदी उसमें आ जाएं। तो ये बिल्ला दिखाता है कि 3 दिन से जब चढ़ूनी ग्रुप यहाँ तक नहीं आ तो इसका मतलब पीछे वाले मरते रहे, पीछे वाले की कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर जब जिन्होंने यहाँ दूध लस्सी और सब कुछ यहाँ झोंक दिया, उम्र तो ये है नहीं, ये तो घर में बैठने की उम्र थी इनकी बाबा की। मान लो इन्होंने अपना जीवन गुरुनाम के नाम कर दिया। ये साफ दिख रहा है कि भाई गुरुनाम ही चेहरा है हमारा, जब उस चेहरे को इनकी चिंता नहीं है। तो वो जो मंडी के व्यापारियों ने भी तो अपना जीवन नाम कर रखा है। आज जो अभी तक का आंदोलन था साल भर का, वो था 3 काले कानून, किसान वर्सेस आड़ती। सरकार कोई भी हो, सरकार आती जाती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम वही तो बता रहे हैं, किसान की लड़ाई इस एमएसपी कानून से शुरू होती है। ये लाइफ लाइन है किसान की। बिल्कुल बैठेंगे। हम ये हम संदेश देने आए हैं। अब जो नरेश और ये जो हमारे 71 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, जो इन्होंने ये ज्वाला जलाई है, इसको बुझने नहीं देंगे। सिंगू बॉर्डर हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है। मैं भी रोहतक से ही हूँ। इनका तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन तो यहाँ से 2 किलोमीटर बैठे वो नहीं पूछने आ रहे अब तक। ये देखो ना, सत्याग्रह का हमने तो एक साइड रखा है। हमने जी एमएसपी का कानून चाहिए पक्का, और जो केस दर्ज है वह पूरे खारिज चाहिए। भाई ब्याह की चिट्ठी आएगी तो ब्याह का दिन भी तो टिकेगा। ये जरूरी है। चिट्ठी 2016 में दी आई थी, हैं? आज ही सड़ना अरे भाई भीतर। हाँ बाबा, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। हाँ जी। गांव मेरा। इस उम्र में जहाँ हुक्के पे बैठना चाहिए था, आपको जमीन पे भी पैर बच्चे नहीं रखने देते। देखो शाम होती तो पूछते मेरा बाबा कहाँ है, और आप 3 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे। देखो पुत्र बात पहले तो ये शर्मिंदा है पूरे देश का किसान कि आपके 65 साल के उस बुजुर्ग को, जब देश की आज़ादी मिल रही थी, गांधी कहीं पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम के घर बैठ के रो रहा था। आज वो रुदन वो उदासी हम आपके चेहरे पे देख रहे हैं। अगर ये जीत होती तो आपके चेहरे पे खुशी होती, ये जीत होती इस भाई के चेहरे पे खुशी होती। तो ये जो आपकी चिंताएं हैं ये धरातल पे, इसका लग रहा है कुछ समाधान हो रहा है। इनका समाधान पुत्र हम तो अब तक भी नहीं सोच रहे थे। मगर ये जंजीरें की बेड़ियां हैं जो हमारी, शायद संयुक्त मोर्चा हमारी तोड़े, लेकिन अब नहीं जची। अगवा संयुक्त मोर्चा हमारी बेड़ियां तोड़ना चाहता है। एक और बड़ी बात बता दो, फरवरी 2016 में जिन्होंने सड़कों पे 32 बच्चों को शूट आउट कराए, वो उसी संगठन के महासचिव थे। वही अमरिंदर सिंह थे, जाट महासभा के थे, जो आंदोलन को छोड़ के आज बीजेपी के साथ समझौते के लिए तैयार खड़े हैं। तो हरियाणा को क्या आज तक अकल नहीं आई कि विचारधारा कैसे पोषित की जाती है, कैसे कैडर बना के लड़ा जाता है, या भी अंधभक्त रह गए हरियाणा के? देखो मेरे वीर, बात यह है, हरियाणा हर चीज का भरोसा करने वाला है। हरी की धरती है ये। लेकिन ये काम छोटू राम करते तो शायद इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। आप जमीनों के मालिक नहीं होते अगर वो भी हाँ बिल्कुल। क्यों लड़े फिर वो? उसने ओल नहीं लड़ा। अब कोई इतना कहन दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमें 10 रुपए मन का भाव चाहिए, उस टाइम अंग्रेजों की सरकार में। तो उन्होंने कहा नहीं 8 रुपए मन का देंगे। ठीक है, उठ के चल पड़े हुए। फिर उन्होंने बुलाया अंग्रेजों ने वापिस उनको। हाँ, उन्होंने बुलाया। अब चोरी साहब आप चल पड़े उठ के, बोले और क्या करूँ, और मेरा क्या काम रह गया? नहीं बताओ, अगर मैंने 12 रुपए मन का भाव चाहिए। अब जी तो 10 रुपए मन का भाव मांग रहे थे, 12 बोला इतनी मारी या हांड पर है इतना। देखो जी हमारे हरी की धरती, हरियाणा हरी की धरती है। तो जो बॉर्डरों पे टोलों पे बैठे उन बूढ़ों को क्या संदेश है
तरह नेतृत्व का शिकार हो या एमएसपी कानून के लिए आपके साथ जुट जाएं? देखो हम तो सामान्य हूँ जो आपकी आवाज दूर तक जा रही है? हाँ जो बॉर्डरों पे बैठे हमारे भाई वो टोलों पे बिल्कुल बैठे हैं। यहाँ आना चाहिए उन्हें। हमने कोई दिक्कत नहीं, हमारा साथ होना तो चाहिए। आंदोलन चलेगा अभी आगे? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, हम आंदोलन में पाटने नहीं देंगे। ये मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपील की है कि हरियाणा वो कैडर नहीं समझ पाया, विचारधारा पे तपना नहीं सीखा जो बंगाल और पंजाब ने सीखा है। तो आंदोलन यदि ये हरियाणा के क्रांतिकारी कर चुके हैं तय कि अभी मंडी बची है, किसान बचाना बाकी है, तो ये सहयोग की भी अपील की है। ये एक युवा साथी हमारे बीच में आए हैं। भरपूर सिंह, भरपूर सिंह। ये जो भाई बैठे हैं, जब आज मीडिया में प्रचार किया जा रहा है कि चिट्ठी को माथे पे लगाया जा रहा है अंदर, और कह रहे हैं कि आंदोलन का एक समापन विक्ट्री वहीं पे पूरे होनी चाहिए थी, और आपके बुजुर्ग यहाँ पे मुंह पे ताले बैठे हैं, तो ये कैसा दृश्य लग रहा है आपको? ये सामान्य तो नहीं कहते। देखो जी, जो आपका पहला सवाल है चिट्ठी के मुतल्लक, तो आप ये देखिए, अब आपका किसी के साथ चाहे अपने सगे भाई के साथ ही डिस्प्यूट हो, हम देखते हैं कि दूसरी पार्टी अब झुकी हुई है, चाहे वो अपनी गलती का एहसास माने, चाहे उसको नुकसान आगे दिख रहा है, किसी वजह से तो झुकी ना वो। तो जो आप होंगे, जब आपने देखा दूसरी पार्टी झुकी है, तो आप क्या भाग जाओगे वहाँ से छोड़ के, या आप अपना काम करवा के हटोगे? अब यहाँ क्या हुआ है कि दूसरी पार्टी झुकी है, होना तो ये चाहिए था। हम बुजुर्गों के साथ पंचायतों में जाते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये मोर्चा महापंचायत है। मैं भाई साहब धरती का ही हूँ, मेरा ज़मीन हरियाणा में है और रिहाइश मेरी पंजाब में है, ठीक है जी। तो अपने को किसी खित्ते से कोई लगा ऐसा नहीं है कि किसी एक खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं जब एमएसपी की भी बात हो रही है, तो ये भी खाली किसान की नहीं है। अगर आप देखो हरियाणा और पंजाब के गाँव, इन गाँव में आप पूरा भारत घूमे होंगे, आपने हरियाणा पंजाब के गांव देखे हैं कैसे 3-3 मंजिला लेंटर, शहरों वाली कोठियां बन रही हैं, हर घर में गाड़ी खड़ी है। क्या आपने सारे सबके बच्चे गए हैं जी? जो बच्चे आपके विदेशों में गए हैं ना, यहाँ रोजगार नहीं, पंजाब के युवा ने बाहर जाके कमाया। सबके गए हुए जी घरों से बच्चे? नहीं, जमींदारी से भी बहुत। तो उन्होंने भी बनाई है जिनके घर के बच्चे नहीं गए हुए, तो फिर वो कहाँ से बनी है? उनको तो नहीं दिया किसी एनआरआई ने। जो पंजाब हरियाणा, और क्या उनके जाने से पहले क्या यहाँ पे कोई समृद्धि नहीं थी? मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ, मैंने 12-13 साल की उम्र में छोटे जब थे हम हजूर साहब तक सैर करवाने ले, जैसे घर वाले घुमाने ले जाते हैं, तो ट्रेन में निकलते हैं, पंजाब हरियाणा छोड़ा नहीं, तो जो गांव दिखते हैं सब झोंपड़ियाँ। ये मैं आपको 20 साल 22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो फिर भी तब भी पक्के मकान थे हमारे पास, तो तब तो कोई एनआरआई न था हमारा। तो लगता है आपको पंजाब को एमएसपी क्या मतलब है जी, एमएसपी का भी जो मुद्दा है वो खाली किसान का नहीं है। हमारे में जो समृद्धि है, हम अमेरिका है पंजाब और हरियाणा इस देश का। हमारे पास 3 एकड़ का जो किसान है पंजाब हरियाणा का, उसका जो नौकर है ना बिहारी, अगर उससे पूछोगे उसकी 10 एकड़ जमीन है बिहार में, और एकड़ उतने का ही हरियाणा में है, उतने का ही पंजाब में है, तो फसल भी तो उतनी होती होगी। तो फिर वो गरीब क्यों है? एवरेज एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम, आईपीएमसी एमएसपी नहीं है, ठीक है जी। पीएमसी की तो तभी जरूरत पड़ेगी जब उनकी खरीद करनी है। जब आपने खरीद ही नहीं करनी तो मंडी की जरूरत ही नहीं है। तो वो चाहे सड़क पे बेचें, चाहे वो फेंकें, चाहे वो क्या करें। बिहार के किसान परिवार की सालाना आमदन 42,000 रुपये है। पंजाब के किसान परिवार की 2,40,000 है एवरेज, 6 गुना का अंतर है। इसीलिए वहाँ 6 एकड़ का मालिक हमारे यहाँ 1 एकड़ वाले का नौकर है। ये डिस्पैरिटी, ये जो भेदभाव है, ये खत्म होगा अगर उनको भी एमएसपी मिले। और अगर एमएसपी मिलेगी, हमारे पास पैसे हैं। 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कर्जा सर, गंगा जी तो तब आएगी जब कोई भागीरथ होगा, जब उनके पास एपीएमसी स्ट्रक्चर होगा तभी तो बेनिफिट। स्ट्रक्चर तो तभी बनेगा ना। अब मान लो अभी हम जब आज़ाद हुए हैं, तो हमने कहते हैं सोने की चिड़िया थी, तो जी हमें लूट के ले गए अंग्रेज। तो उसके बाद क्या यहाँ पे आईआईटी नहीं बने, यहाँ पे आईएम नहीं बने, यहाँ पे एम्स नहीं बने, पीजीआई नहीं बने। हमारे आज दुनिया के टॉप के जो ब्रांड हैं, कंपनियां, सबके जो सीईओ हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो सारे इंडियन हैं। वो कहाँ से आए? आप पढ़े लिखे पृष्ठभूमि से हैं, आपका व्यापक थॉट भी है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, जो चिट्ठी आई आज कृषि मंत्री की तरफ से, क्या इस पे किसानों को सहमत होना चाहिए? क्या ये जो हरियाणा की मांग उठी कि कमेटी नहीं कानून चाहिए, क्या ये मुद्दा ठीक है? पहले तो ये जो चिट्ठी आई है वो तो मोर्चे ने ही उसको साफ मना कर दिया है कि वो शर्तों पे हम नहीं काम करेंगे, कि उन्होंने मोर्चा ख़त्म करने की शर्त दी है। दूसरी बात,
जो आप बात कर रहे हैं एमएसपी की, तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे लीडरों से भी, अगर वो सोच रहे हैं वापस जाने की एमएसपी के बिना, तो पहली बात तो कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी भी थी, कमेटी ही थी वो, हाँ, उसके उसके तो सारा फार्मूले पार्लियामेंट पे टेबल हो रखे हैं। अगर कमेटी की बात है तो फिर हम आंदोलन करके स्वामीनाथन कमेटी लागू करवा लें। और आपको क्या लगता है जो सरकार हमारे बैठे हुए शर्तें रख रही है कि पर्चे तब वापस होंगे जब तुम घर जाओगे, क्या वो कल को तुम्हारी कमेटी में ऐसे ही काम मान जाएंगे तुम्हारे बिना किसी, अगर हम जी कोई सियासी ग्रुप नहीं है, हम एक प्रेशर ग्रुप है, हम प्रेशर ग्रुप है, हाँ जी, हमारा प्रेशर है। हमने टारगेट रखा था 4 साल का 2024 का, और ये तो हमारा जो मोदी जी हैं, जो तो निकले बड़े कमजोर, 1 साल में घुटने टेक दिए। अब 1 साल में घुटने टेक दिए, हम में तो और जोश होना चाहिए कि 3 साल तो और पड़े, एमएसपी लेके जाएंगे। साहब एक अंतिम तो हम क्यों रहे हैं, अंतिम सवाल क्या क्यों आपका रहे है। हैं? जैसे जोश आपको देखा, आपकी दिशा भी देखी, मुद्दों को भी समझते हैं, यदि कमेटी के नाम पे अपना नाम डलवा के कोई पंजाब मिशन या उत्तर प्रदेश मिशन में जाना चाहता है तो पंजाब में रास्ता आसान नहीं है। जैसे आपका हमने भावना देखी, पंजाब का किसान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा आधी अधूरी मांगों के नेताओं। आप चुनाव की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं हम ये कह रहे हैं, अगर कोई मुद्दा जैसे आप जैसे युवाओं के जो 4 साल का लंगर लेके लड़ने के लिए आए थे, यदि एक किसान का बड़ा मुद्दा रह जाता है एमएसपी कानून, तो मुझे नहीं लगता पंजाब का किसान क्या उनको स्वीकार कर पाएगा। देखो जी, मेरे इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबूत तो यही कहते हैं कि जनता का विवेक बड़ा हल्का और कमज़ोर है। ठीक है जी, जनता को बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। खेती किसानी के घाटे को तो समझते हैं ना वो। अगर घाटे को समझते होते किसान पंजाब के, तो उनको पता होता कि डिजिटल इंडिया के नाम पे मोदी सरकार ने एक और इनके साथ धोखा किया है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा नाम के ऐप से, जिसमें के जो हमारी अनलिमिटेड फसल उठाई जाती थी, बिकती थी मंडियों में, अब उसका कोटा तय हो गया 250 क्विंटल प्रति इंसान, प्रति किसान 250 क्विंटल। तो हाँ जी, 250 क्विंटल की कैपिंग होगी सर इस बार, तो जैसे तैसे करके ज़्यादा ज़मीनों में, मतलब आपका झाड़ भी ज़्यादा आ गया, तो उससे आपको खुशी ना होगी, आपको परेशानी होगी। प्रोक्योरमेंट नॉर्म बदली जाती है। और ये पंजाब वाले अगर नहीं देख रहे, अगर पंजाब वाले खुश है इस बात से कि वो 20 एकड़ की फसल हिसाब नहीं लगाते थे कितनी फसल है, कितनी ट्रॉली, और फेंकते जाते थे मंडी में, कल को वो खुश हैं कि उनको सिर्फ 250 क्विंटल बिकेगी। किसी की 20 एकड़ है, 30 क्विंटल धान हो गया 600 क्विंटल, बाकी 350 क्विंटल वो कहाँ लेके जाएगा। और क्या तब ये इतना तामझाम, ये मोर्चा नहीं है जी, शहर बसाए हमने, अरबों खरबों रुपया लगाया। 707 मेरा एक सवाल है संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को, उन बुद्धिजीवियों को जो बोलते हैं कि बहुत हो गया जी, बस हो गए, जीत गए, हम चले जाते हैं। मेरा एक उनसे सवाल है कि बिल हमने नहीं मांगे थे, बिल सरकार लाई, सरकार ने वापस ले लिए, उसके बदले में इस दौरान क्या हुआ, हमने लाठियां खाई, हमारे हजारों किसान बर्बरता से पीटे गए, जख्मी किए गए, अभी तक ज़ेरे इलाज है, और यहाँ तक के गाड़ियाँ चढ़ा चढ़ा के मारे गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गाड़ी उसके बेटे ने चढ़ाई, ये सब हमने किया, 700 से ऊपर जाने गवाई, अरबों रुपया हम सब कर्जई हैं। मेरी लिमिट दिखा देता हूँ आपको मैं, इससे पहले और इसके बीच में कर्जे से ही पैसे से हमने यहाँ सेवा की है, और अरबों खरबों रुपया लगा के, जिसमें से मोदी सरकार ने कमाई की है जीएसटी पे 1000 करोड़ से ऊपर का, तो हमने डीजल फूक दिया। अब आप बताओ, आप अपने बच्चे को 100 रुपया दे के भेजोगे, बेटा मैगी ले और बिस्कुट ले, आके आप हिसाब मांगते हो, भाई मैगी तो 82 रुपए की, बिस्कुट 8 रुपए का, 90 10, है ना, हिसाब सिखाते हो। तो मैं हिसाब पूछता हूँ संयुक्त किसान मोर्चे से या उन बुद्धिजीवियों से जो भी सोचते होंगे कि बहुत हो गया, चलते हैं कमेटी पे, तो मेरे को बताओ भाई, इतना कुछ खर्च करके, इतने लोगों की जानें गवा के, इतनों को पिटवा के हम घर लेके क्या जा रहे हैं। बहुत बड़ा तो पहले भी हमें नहीं चाहिए थे, हमारे थोड़ी थे बिल। बहुत बड़ा सवाल है, जा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल किया है इन्होंने कि अभी हिसाब बाकी है, अभी आंदोलन आगे चलेगा। हाँ जी बाबा जी, एक बात हाँ जी।